18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी घाटी की पहाड़ियों में गूंज उठी थी युद्ध की गर्जना। यह सिर्फ दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, यह था आत्मसम्मान बनाम साम्राज्यवाद। यह था स्वतंत्रता की खातिर एक अमर बलिदान। एक ओर थे राजपूतों का गौरव, मेवाड़ के वीर राजा महाराणा प्रताप, और दूसरी ओर मुगल सम्राट अकबर की ओर से आए पराक्रमी सेनापति राजा मानसिंह। चलिए चलते हैं उस ऐतिहासिक युद्ध भूमि की ओर, जहां लिखा गया था पराक्रम और स्वाभिमान का अमर अध्याय, हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप मेवाड़ के 13वें शासक थे। साहसी, आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी। सम्राट अकबर चाहता था कि भारत का हर कोना मुगल झंडे तले आ जाए। अनेक राजपूत राजाओं ने झुककर उसकी अधीनता स्वीकार की, जैसे आम्बेर, बूंदी और जयपुर। लेकिन महाराणा प्रताप, उन्होंने कभी झुकना सीखा ही नहीं था। उनके शब्द थे, स्वतंत्रता के बिना राज्य एक सुनहरी पिंजरे के समान है। वो बन गए स्वाभिमान और अस्मिता का प्रतीक, सिर्फ मेवाड़ नहीं, पूरे राजपूताना के लिए। अकबर ने प्रताप को शांति से अपने अधीन लाने के प्रयास किए। उसने भेजे कई दूत, राजा मानसिंह, राजा भगवान दास और राजा टोडरमल। लेकिन हर बार महाराणा ने विनम्र लेकिन अडिग जवाब दिया, मेवाड़ स्वतंत्र था, है और रहेगा। जब सारे प्रयास असफल हुए, अकबर ने युद्ध का बिगुल बजा दिया। मुगल सेना का नेतृत्व सौंपा गया एक निपुण योद्धा, राजा मानसिंह को। महाराणा प्रताप की सेना में थे लगभग 20,000 योद्धा, मुख्यतः राजपूत, भील और पहाड़ी सैनिक, जबकि मुगल सेना थी 80,000 से अधिक, जिसमें अफगान, राजपूत मित्र, घुड़सवार, हाथी और तोपें भी थीं। संख्या कम थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन हौसला था आसमान जितना ऊंचा। महाराणा प्रताप ने स्पष्ट कहा था, हम मर सकते हैं, पर मुगलों के सामने झुकेंगे नहीं। 18 जून 1576 की सुबह, हवा में तलवारों की गूंज और घोड़ों की टापें। राजपूतों ने तूफान की तरह हमला बोला। महाराणा प्रताप खुद सबसे आगे, अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर। चेतक सिर्फ एक घोड़ा नहीं, बल्कि वीरता की एक जीवित मिसाल। जब एक हाथी ने चेतक पर वार किया और उसका एक पैर घायल हो गया, फिर भी चेतक महाराणा को लेकर दुश्मनों के बीच से निकल गया और आखिरी सांस तक उन्हें बचाए रखा। वो दृश्य आज भी इतिहास का सबसे वीर क्षण माना जाता है। मुगल सेना को युद्ध भूमि पर थोड़ी सफलता जरूर मिली, लेकिन वे महाराणा प्रताप को परास्त नहीं कर सके। प्रताप ने पहाड़ों में जाकर गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, छोटे छोटे हमलों से मुगलों को तंग किया। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्र वापस जीत लिए। वो हार मानने वालों में नहीं थे, उनके लिए आत्मसमर्पण का अर्थ था आत्महत्या। महाराणा प्रताप जीवन की अंतिम सांस तक स्वतंत्र राजा रहे। उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, कभी दिल्ली दरबार की ओर नहीं देखा। उनकी मृत्यु 1597 में हुई, लेकिन उनकी वीरता आज भी अमर है। उनके बाद उनके पुत्र अमर सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन प्रताप जैसा साहस और स्वाभिमान फिर कभी देखने को नहीं मिला। हल्दी घाटी का युद्ध हमें सिखाता है, जीत संख्या से नहीं, आत्मबल, साहस और स्वाभिमान से होती है। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वो थे एक विचार, एक प्रेरणा, एक अमर गाथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इतिहास प्रेमियों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय राजपूताना, जय हिंद।